दोस्तों प्रयाग सोलर पावर से मैं विनेश साहू आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों आज हम आपको किसी साइट पर नहीं विजिट कराने वाले हैं, कोई आटा चक्की का परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं, ना ही किसी कस्टमर का रिव्यू से आपको रिव्यू कराने वाले हैं। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सोलर आटा चक्की के प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, कॉल आ रही थी कि भैया किसी से बात करते हैं, कोई 10 लाख बताता है आटा चक्की का खर्च, सोलर आटा चक्की का खर्च, और कोई बताता है कि भैया 6 लाख लगेगा, कोई 4 लाख बता रहा है। तो वास्तव में प्रेजेंट टाइम में अगर आप अपनी आटा चक्की पर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो क्या खर्च आएगा, अभी जो टाइमिंग चल रहा है जनवरी 2024, अभी की टाइमिंग क्या प्राइसिंग चल रही है, पहले के मुकाबले क्या सोलर का दाम कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ में आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम 2024 से टाइम चल रहा है, इसमें हमारे पास कौन सा एडवांस मॉड्यूल अभी प्रेजेंट टाइम में आया हुआ है जिससे आप लगा करके पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेटर जो परफॉर्मेंस है आटा चक्की का वो ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी यूज में ले सकते हैं। कौन सा मॉड्यूल है, क्या खासियत है, और आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर 7 HP 10 HP 15 HP की मोटर चला रहे हो तो उस पर कितना पैनल लगेगा और उसका क्या खर्च आने वाला है, कौन कौन से मटेरियल हैं, कौन कौन से मटेरियल लगाने जरूरी हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यदि आप कहाँ से लगवाएं पूरा सिस्टम, ताकि आपका सिस्टम है बेहतर चले और साथ ही साथ आपको वारंटी गारंटी क्लेम करने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। थोड़ा वीडियो दोस्तों लंबा हो सकता है थोड़ा सा, बट यकीन मानिए आप वीडियो के अंत तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सोलर आटा से कंप्लीट जो पैकेज है वो मैं इस वीडियो में डालने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। और आप अगर नए हो, इस चैनल पर जुड़े हो प्रयाग सोलर पावर पर, तो आपको सोलर के वीडियोस ज़्यादा पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अधिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए आइए बिना वक्त गवाएं वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत हम सोलर आटा चक्की के बारे में भी जान लेते हैं। आप लोगों से बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर हमारा देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा सोलर आटा चक्की क्या है, बट अगर जो पहली बार विजिट करें थोड़ा सा बता देते हैं आपको, 1 मिनट का टाइम लेंगे आपका। दोस्तों सोलर आटा चक्की मतलब ये है कि जैसे पहले टाइम में या फिर अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आटा चक्की को, मोटर को जो है लाइट चला रहे हैं, लाइट कनेक्शन लेकर चला रहे हैं, या फिर आप डीजल इंजन चला रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी हैं जो चला रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। बट उसमें से कुछ लोग, जैसे अभी के टाइम आधुनिक बिजनेस की बात करें तो अभी के टाइम में आप अपनी आटा चक्की जो है डायरेक्ट सोलर से चला सकते हैं। कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, उसके लिए आप हमारे इसी चैनल पर जाकर बहुत सारे तमाम वीडियो देख सकते हैं। यूपी के लगभग हर एक जिले में हमारा जो 1-2 सेटअप लगा है उसको विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे काम करती है, उसका लाइव वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पर ये सोलर से डायरेक्ट आटा चक्की जो है वो चल जाती है और ये केवल दिन भर चलती है। और इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन लोगों को ये रहते हैं थोड़ा सा कि वहाँ पर आपकी जो मोटर है वो चेंज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी मोटर बिल्कुल नहीं चेंज करनी पड़ेगी। आपकी जो 3 फेज की पुरानी मोटर आप चला रहे हैं, एसी मोटर 3 फेज की आपकी मोटर सही है तो आपको मोटर नहीं चेंज करने की जरूरत है, कोई डीसी मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। और साथ में आपको अपनी आटा चक्की भी नहीं चेंज करनी पड़ेगी। तो कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आप पहले चला रहे हैं तो आप उसी पर सोलर ऐड कर देने हैं, इससे आपका दिन भर सिस्टम चलेगा। इसमें कोई पावर बैंक नहीं होता है, पावर बैटरी बैंक नहीं होता है कि आपका स्टोर करके रख पाए। इसको लगाने से आपका इसमें सबसे बड़ा ये बेनिफिट होता है कि आपका जो मेंटेनेंस आता है वो ना के बराबर होता है। मतलब इसमें पावर बैंक नहीं रहता है तो पैनल जो है 25 ईयर की वारंटी रहती है, परफॉर्मेंस वारंटी तो आपको मिल जाती है। तो ये हो गई आटा चक्की। और भी जानकारी अगर आटा चक्की कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, पर घंटे क्या निकाल देगी, उसके लिए हमारे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं अलग अलग जिले के, तो आप विजिट करें और उसको देखें। अभी हम इसमें 2-3 बातें आती हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं कौन सा पैनल जो है लगाएं, सोलर चक्की में क्या क्या लगता है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो दोस्तों आता है सोलर पैनल का, कि सोलर पैनल हम कौन सा लगाएं, कौन सा मॉड्यूल लगाएं जो प्रेजेंट टाइम में अच्छा वर्क कर रहा हो। और अभी की बात करें 2024, अभी का जो टाइमिंग चल रहा है, अभी के टाइम में कौन सा हमारे पास एडवांस पैनल आए हुए हैं, क्या खासियत है उसकी, उसको समझने के लिए चलिए आइए चलते हैं अपने शोरूम में। प्रयाग सोलर पावर जो शोरूम है वहां पर हम चलते हैं और आपको वहां पर हम मटेरियल बाई मटेरियल आपको दिखाएंगे। उसमें आपको सारे मटेरियल, जितने मटेरियल लगते हैं आटा चक्की में, सारे आपको एक एक सैंपल, एक एक दो दो सैंपल हमने रखे हुए शोरूम में। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, उसके लिए चलिए आइए चलते हैं शोरूम में। दोस्तों अभी हम अपने शोरूम में हैं, हमारा जो प्रयाग सोलर पावर का छोटा सा शोरूम है वहां पर है, और यहाँ पर हमने सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं, क्या क्या पैनल लगते हैं, कौन से पैनल लगते हैं, आटा चक्की के टोटल जो मटेरियल, इधर आप दिखा दीजिए एक बार, जो जो मटेरियल लगते हैं, मतलब जितनी एसेसरीज होती हैं सारी यहाँ पर हमने रखी हुई है आपको दिखाने के लिए, फिर जो हमारे ऑफिस विजिट करते हैं उनको दिखाने के लिए। तो आज मैं आपको यहीं से पूरा समझाने वाला हूँ और एक एक मटेरियल आपको दिखाने वाला हूँ, कौन सी क्वालिटी के लगाएं, क्या क्या ऑप्शन होता है इसमें। और साथ ही यहाँ पर जो मेनली यहाँ पर पैनल होता है सबसे ज्यादा, इसमें मेनली जो जो प्रोडक्ट होते हैं उसको मैं बता दूं एक बार। उसमें पैनल्स होते हैं
पीएमडी ड्राइव होती है और स्ट्रक्चर होता है। ये मेनली तीनों स्तंभ हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। तो आज हम इसी पे ज़्यादातर फोकस करेंगे और साथ में जो चीज़ छोटी मोटी होती हैं वो भी आपको सेफ्टी पर्पस है वो भी दिखाएंगे और बताएंगे। तो यहाँ पर जो पैनल है पहले मैं उस पर जान लेता हूँ। दोस्तों अभी के टाइमिंग में जो पैनल लग रहे हैं ज़्यादातर आप देखते होंगे तो मोनोपर हाफ कट या बाइफेशियल मॉड्यूल यूज हो रहे हैं, या फिर अभी लेटेस्ट जो निकली हुई है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, लूम्स मतलब ब्रांड ने लॉन्च किया था कुछ महीने पहले नवंबर में, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अभी प्रेजेंट टाइम में। उसके बारे में भी बात करेंगे, लोग वो भी यूज कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें और मोनोपर हाफ कट में क्या अंतर है और कौन सा बेस्ट पैनल है अभी के प्रेजेंट टाइम में। अब देखा जाए तो कौन सा वन ऑफ द बेस्ट पैनल है जो आप लगा पाओ अपने आर्टचक्की पर, जिससे आपका टोटल सिस्टम जो है बेहतर तरीके से वर्क कर सके। दोस्तों टॉपकॉन हम पहले समझे, उससे पहले हमको समझना होगा यहाँ पर मोनोपर हाफ कट, क्योंकि अगर पिछला हम जानते रहेंगे तो अभी एडवांस क्या है उसको समझने में हमारे पास आसानी होगी। और हमारे पास अभी इस टाइम पे हमारे पास डाटा शीट भी है पूरे पैनल की, तो हम टेक्निकल भी थोड़ा बहुत जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पैनल रखा हुआ है जो मोनोपर हाफ कट पैनल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पैनल है और ये 7.5 फीट लगभग लंबाई में हमारा जो पैनल है 550 वाट के मोनोपर हाफ कट ये पैनल है। दोस्तों यहाँ पर बात करें पैनल की लंबाई तो 7.5 फीट है, चौड़ाई 3.25 फीट मतलब 3.36 ऐसा कुछ है। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। और यहाँ पर पैनल की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये जो पैनल है ये टोटल बेहतरीन ढंग से यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर ब्रांड की बात करें, यहाँ पर दिखा दीजिए ब्रांडिंग दिखा दीजिए, ये लूम सोलर का दोस्तों ये ब्रांडिंग है। और 550 वाट का ये जो है ये मॉड्यूल है, देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं ये लूम सोलर ब्रांड का ये जो है पैनल है पूरा पूरा। और यहाँ पर देखिए कितना स्मूथ यहाँ पर दिख रहा है और पूरा पूरा मोनो पर हाफ कट होता है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हाफ कट, यहाँ पर समझ सकते हैं हाफ कट किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। हाफ कट पैनल है, अगर आप अपनी आर्टचक्की पे लगा रहे हैं तो पॉली पैनल लगाने की गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो आजकल के टाइम में तो बिल्कुल बंद होने वाला है और गर्मी में थोड़ा बहुत चल गया तो चल गया। तो इसलिए आप ज्यादातर इस क्वालिटी का पैनल ही यूज करें। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो पैनल सोलर सेल्स होते हैं इसको एक सोलर सेल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जितने खाने खाने बने एक सोलर सेल है। पहले के टाइम में क्या होता था पूरे पैनल में ही 72 सोलर सेल होते थे, तो पॉली आती थी मोनो आती थी। लेकिन जो जब से हाफ कट लॉन्च हुआ तब से यहाँ पर इसमें सोलर सेल है, मतलब ये जो संख्याएं हैं ये 72 से बढ़कर के 144 हो गई, मतलब जस्ट दोगुना हो गया यहाँ पर। उसका बेनिफिट क्या होता है समझिएगा, अगर आपके पैनल पर पहले होता था कि मान लीजिए इस पर पैनल पर आपके शैडो पड़ रहा है तो पूरा पैनल काम करना बंद कर देता था पॉली या मोनो में। जब से ये पैनल आया क्या हुआ, अगर इस पे शैडो पड़ रहा है तो उसका ऊपरी भाग मतलब ये जहां से ऊपरा है या फिर नीचे वाला है, ऊपर पड़ा है नीचे वाला, नीचे और पड़ रहा है तो ऊपर वाला आपका प्रॉपर वर्क करेगा और आपके पूरे पैनल के बराबर लगभग में जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करके आपको देगा। और यहाँ पर जो पैनल के बस बार होते हैं ये सोलर सेल हो गया 144 हो गया, आप ध्यान रखिएगा सोलर सेल इसमें 144 है। और यहाँ पर जो बस बार है यहाँ पास आ जाइए, यहाँ पर देखते हैं ये बस बार बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो लाइनिंग की हुई है इसको बस बार बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो 10 बस बार है, मैं आपको गिना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 बस बार है यहाँ पर, जो टोटल पैनल के 10 बस बार है। और इसका आउटपुट करंट के बारे में बात कर लेते हैं, कितना करंट इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है, शॉर्ट सर्किट रेट कितना है। तो वाट की बात करें दोस्तों ये 550 वाट है, इसमें सोलर सेल आपको हमने बता ही दिया 144 सोलर सेल है इस पूरे पैनल में। और उसके साथ में यहाँ पर आप बात करें तो इसका बीओसी जो होता है, मतलब अगर आप पैनल ले रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसका वोल्ट एम्पियर क्या है, बीओसी जो बोलते हैं वो क्या होता है। तो इसका अगर वोल्टेज बीओसी की बात करें तो दोस्तों ये 49.60 है, इसका 49.60 मतलब 49.5, ठीक है, इतना आप मान सकते हो कि 49.60 है इसका बीओसी है। और शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है दोस्तों वो 13.72 है, मतलब ये है 13.5 एम्पियर तक इसका शॉर्ट सर्किट करंट है, इतना ये कहते हैं। हो सकता है इससे कम ज्यादा आ सकता है प्रेजेंट टाइम में धूप के हिसाब से, बट इतना इसका ये है। और इसकी जो एफिशिएंसी है दोस्तों, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, एफिशिएंसी को समझिएगा। इसमें जो है 21.35 है, ठीक है, जो इसकी एफिशिएंसी है वो 21.35 है इस मोनोपर हाफ कट के पैनल में। पहले जो पैनल आते थे उनके जो होते थे वो ज्यादातर 17 18 या फिर 15 ऐसी एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी क्या होती है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए 100 वाट का पैनल है और उसमें से जब धूप पड़ रही थी 100 वाट जनरेट नहीं कर पा रहा है, इसमें से आपको जो है पूरा पूरा जो है 25 वाट, जैसे इसमें एफिशिएंसी दिया है 21 वाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करके देगा, ये होती है एफिशिएंसी। इसीलिए एफिशिएंसी ध्यान रखिएगा, जिस पैनल जितना कम एफिशिएंसी रहेगी वो पैनल उतना ही लोएस्ट क्वालिटी का माना जाता है। ये रहा मोनोपर हाफ कट पैनल दोस्तों। अब इसके बाद अब समझिएगा जो हमारे पास ये है, ये जो पैनल है ये अभी के टाइम में सबसे एडवांस पैनल है। बात करें इसका नाम है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है। आपको हमने मोनोपर हाफ कट दिखाया, ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है। अब आपको देखने में ये लग रहा होगा भैया ये भी सेम है वो भी सेम है, तो दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो वाट का अंतर है, ये 550 वाट का है, ये 575 वाट का है।
और दोनों ब्रांडिंग सेम है, लूम सोलर का ब्रांड है दोनों। और इसमें अंतर क्या है समझिएगा, पहले मैं आपको एक बार फिजिकल यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसकी जो लंबाई है ये 7.5 फीट से थोड़ी सी ज्यादा है और चौड़ाई जो है 3.86 है यहाँ पर, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई ये हो गई। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिजिकल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो सोलर सेल जो है दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको इस वाले पैनल में जो बताया था सोलर सेल, वैसे सेम टू सेम इसमें भी है, बट इसमें 144 है, इसमें भी 144 थे। अब अंतर क्या है भैया, इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों ये थोड़ा सा महंगा है, क्यों थोड़ा सस्ता है, उसको जानने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा पास आ जाइए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखेंगे तो ये जो होता है बजबार, ठीक है। यहाँ पर जो बजबार थे वो थे, उसमें मोनो पर में जो थे वो थे 10 बजबार। यहाँ पर आपको मैं गिनवा देता हूँ, देख सकते हैं आप 16 बजबार में गिनवा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब ये 16 बजबार का ये पैनल है। ये आपका फिजिकली आपको देख के ऐसे अंदाजा पता चल सकता है कि क्या अंतर आ रहा है इन दोनों पैनलों में। इसमें 10 बजबार थे, इसमें 16 बजबार है, और लंबाई चौड़ाई के थोड़ा थोड़ा अंतर है। उसके साथ में आपको और जाए तो टेक्निकली जाए तो उसके लिए मैं आपको डाटा शीट एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। जो इसमें जो बस बार हैं वो 16 बस बार हैं। उसके साथ में दोस्तों इसकी बात करें तो बीओसी की, ठीक है, बीओसी जो इसकी है, इसकी बीओसी है 51.28, मतलब 51.28 की एफिशिएंसी है। इसकी 49 कुछ थी, 49.5 थी, इसकी 51 है। मतलब ये है कि टोटल काफी ज्यादा थोड़ा सा अंतर है। वोल्ट एम्पियर का भी दो जो है वो बीओसी जो है वो ज्यादा है इस वाले पैनल में। और उसके बाद बात करें, ये बीओसी हो गई, इसकी 49 थी, 51.5 है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जो ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी हमारा जो पैनल है, इसके एम्पियर की बात करें तो इसमें 13.5 एम्पियर मिल रहा था, इसमें लगभग 14.5 एम्पियर आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट है जो यहाँ पर माउंट किया गया है इनकी वेबसाइट पर लूम सोलर की, ठीक है। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर एफिशिएंसी आती है। जैसे आपको हमने समझाया कि अगर 100 वाट का पैनल है, उसकी अगर एफिशिएंसी 18 लिखी हुई है तो मतलब 100 वाट के पैनल पे अगर धूप लग रही है तो 18 वाट ही जनरेट कर रहा है। लेकिन इस वाले पैनल पे देखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी है कितनी है, इसकी एफिशिएंसी है 22.26, ठीक है। इसके पहले वाले में थी 21.35, अब इसमें है 22.36, मतलब यह है कि एफिशिएंसी का भी अंतर है काफी बड़ा। इस वजह से एडवांस है। अगर इस पे 100 वाट के पैनल पे अगर धूप पड़ रही है इसके टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के, तो ये आपका जो है ये 22 वाट तक जनरेशन, 22.5 वाट तक जनरेशन जो है वो आपको करके देगा। देख सकते हैं आप, ये दोनों रहा आपके पैनल के, ठीक है। दूसरा ये बाईफेशियल है पैनल, मैं इसको एक बार आपको पलट के दिखा देता हूँ। बैक साइड है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी बाईफेशियल का। यहाँ पर आ जाइए, पास में आ जाइए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाईफेशियल मॉड्यूल देख सकते हैं आप, ये सोलर सेल जो है बैक साइड से भी 25% काम करते हैं। अगर इतना काम कर गया जितना बोला जा रहा है 75%, अगर दोस्तों इतना काम कर गया तो आपके पास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ये अगर बैक साइड का भी ले लें तो 25% मतलब कि आपका 200 वाट तक लगभग बढ़ जाएगा बैक साइड से भी। इससे आपका टोटल 700 वाट बन जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो यहाँ पर आपको मैं एक बार डाटा शीट यहाँ पर दिखा दीजिए, लूम सोलर का जो डाटा शीट है, एक बार इसमें भी क्या प्रिंट रहता है ये अभी आप देख लीजिए क्या प्रिंट रहता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं लूम सोलर का ये डाटा शीट है जो लगा हुआ है दोस्तों टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ये जंक्शन बॉक्स लगा है IP रेटिंग 68 का लगा है, मतलब ये भी बढ़िया होता है। सारी क्वालिटीज आप देखें पैनल की तो वो बढ़िया है, फ्रेमिंग आप सकते हैं बढ़िया है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप पैनल जो है आप ये तो आप मोनो पर खापकट लगाइए, आपके पास बजट है तो आप मोनो पर खापकट लगा लीजिए, या फिर आपके पास थोड़ा कम बजट है तो आप बाईफेशियल मॉड्यूल जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का है ये लगा सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है ये मैंने बता दिया, पैसे क्या फर्क है वो मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा, प्राइसिंग का दोनों में क्या फर्क है। ये मैं आपको यहाँ पर दूसरा जो मटेरियल होता है इंपॉर्टेंट मटेरियल, मतलब जिसपे जो तीनों स्तंभ मैंने बताया था पैनल VFD स्ट्रक्चर, उसमें से दूसरे पे आते हैं VFD ड्राइव पर। ये इसका काम क्या होता है ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 2 बॉक्स रखा हुआ है, दोनों 20 HP की VFD ड्राइव है। आप कहेंगे इसका भी 2 सैंपल क्यों रखा गया है, मैं दोनों का अंतर बता दूंगा और क्यों यूज करना है, कौन से किसको यूज करना है ये भी बता दूंगा, और क्या प्राइसिंग में आते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो VFD ड्राइव इसका मेन वर्क जो होता है ये होता है DC करंट को AC में कन्वर्ट करना, वो भी 3 फेज में, जिससे आपकी 3 फेज की मोटर रन करे। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ये VFD देख सकते हैं पूरा ये आपका पूरा बॉक्स में लग रहता है। बहुत सारे लोग जो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं वो वैसे ही लगा देते हैं, तो बिल्कुल आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप जो डिवाइस लगा रहे हैं ये बॉक्स में जरूर लगाता है कि जो आटे चक्की में जो डस्ट उड़ता है, डस्ट होता है वो इसमें ना जाए, इस डिवाइस में ना जाए। यहाँ पर देखिए ये पूरी डिवाइस है और ये पूरा लोहे का जो है मजबूत जो है आयरन का बना हुआ एक बॉक्स है जिसमें ये पूरा लगा रहता है। क्योंकि ये जो हमारी डिवाइस है ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो यहाँ पर इसमें कोई डस्ट ना जाए ताकि ये लंबे टाइम के लिए चल सके। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा कनेक्शन का बना रहता है, देख सकते हैं आप पूरा कनेक्शन का बना हुआ है। और यहाँ पर एयर वेंटिलेटर, यहाँ पर देखेंगे एयर का भी पास होने का यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इधर से दिखा सकते हो आप, इधर से देखते हैं इससे एयर पास होती है जिससे आपकी मोटर जो है हीट, ये जो VFD ड्राइव है ये हीट नहीं होगी।
और यहाँ पर बात करें, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है। ऐसे आप इसको जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब आपको बाहर से ही चालू करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसे चालू बंद इसी से करना है। कैसे काम करता है आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा बीएफडी ड्राइव है, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये बीएफडी ड्राइव वो यूज कर सकता है जो क्या बोलते हैं, आपको डायरेक्ट सोलर से चलाना है, आपको लाइट का कोई यूज नहीं करना है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ लाइट भी है, कनेक्शन भी है, और वो चाहते हैं कि दिन में हम सोलर चलाएं, रात में हम जो है लाइट्स चलाएं, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये बीएफडी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये जो बीएफडी ड्राइव है ये ऑटो ग्रिड बीएफडी ड्राइव है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देख सकते हैं ऑटो ग्रिड की पूरी बीएफडी ड्राइव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटो ग्रिड का पूरा कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, किस तरीके का ऑटो ग्रिड काम करेगा। इसमें आप सोलर, यहाँ पर पास में दिखा दीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आप सोलर और 3 फेज लाइट दोनों का ऑप्शन करने का, कनेक्शन करने का ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पर देखिए डीसी इनपुट, और ये मोटर, और ये ग्रिड, यहाँ पर देखेंगे ग्रिड लिखा हुआ है। ये तीनों का तीनों जो कनेक्शन है आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं ये डिस्प्ले आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ये डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें आपको सामने से, मतलब यहाँ पे सारे डिस्प्ले से चलता हुआ दिखेगा। ये थोड़ा एडवांस है जो हमारे पास बीएफडी ड्राइव है। और ये जो इसका जो पूरा सिस्टम है, ऑन ऑफ करने का जो सिस्टम है, इसका यहाँ पर साइड में दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इधर देख सकते हैं आप, ये इधर आप देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ करने का सिस्टम दिया है, मैनुअल ऑटो दोनों का ऑप्शन देते हैं, दोनों पे आप चला सकते हैं बेहतर तरीके से। ये हो गई आपकी बीएफडी ड्राइव, मतलब ये है कि ये बीएफडी ड्राइव आपको चलाना है दोस्तों जब आपको दोनों सिस्टम चलाना है, मतलब ऑटो ग्रिड कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो ग्रिड मतलब ये नहीं कि आपको चेंज करना पड़ेगा बार बार कि भैया लाइट आगे चलिए लाइट शिफ्ट कर दें, अब उससे क्या बोलते हैं, अगर लाइट नहीं है सोलर चलाना है तो आप सोलर में शिफ्ट करें, बार बार इधर उधर घुमाएं, वो कुछ नहीं करना है आपको। बस जस्ट इसमें कनेक्शन करना है और उसके बाद छोड़ देना, रिलैक्स हो जाना है। जब जितना एनर्जी जो जनरेट करेगा, मान लीजिए सोलर आपकी मोटर, मोटा मोटा समझिएगा कि आपकी जो मोटर है वो 15 एम्पियर लेकर चल रही है, और अभी का ठंडी का टाइम चल रहा है, आपके यहाँ पैनल कम लगे हुए हैं, आपको जनरेशन कम हो पा रहा है, तब उस टाइम में मान लीजिए आपका जो सोलर है वो 12 एम्पियर जनरेट कर दे रहा है, बट आपकी मोटर जो है 15 एम्पियर पे चलती है, उसके लिए 3 एम्पियर की जरूरत है, 3 एम्पियर वो लाइट से ले लेगा। इसका पूरा वीडियो हमने कस्टमर रिव्यू भी कई सारे वीडियो अपने दिखाया हुआ है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो भी जरूर देखिए। बट इसमें ये ऑप्शन है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है कि भैया जो पहली प्राइवेसी जो होगी वो सोलर को देगी, बट ये पहली प्रायोरिटी, लेकिन उसके बाद अगर उसको जरूरत पड़ती है तो लाइट से ले लेगी, जिससे आपका बेनिफिट होने वाला है। और जो बहुत सारे लोगों का ये डर रहता है मन में भैया कि पता नहीं सोलर लगा ले चले ना चले, उसके लिए ये बीएफडी जरूर लगाएं ताकि आपको संतुष्टि रहे कि आपका सिस्टम जो है वर्क करता रहे, और लाइट का बिल भी आपका एकदम 0 पे आ सकता है, और जो है ये मीटर चार्ज ही लगभग लगेगा बस, वरना सारा टाइम आपका इससे ही चलने वाला है। तो आपका जो आटा चक्की है वो कभी बंद नहीं होने वाली है, या फिर आप उतना पैनल लगा लो कि आपको बंद करने की जरूरत ही ना पड़े, अच्छा खासा पैनल लगाओ, उतना बजट हो आपके पास, या फिर इस तरीके के ऑटो ग्रिड बीएफडी लगाओ। और दोनों के प्राइसिंग में बहुत मिनिमम अंतर है, मतलब जो ये नॉर्मल बीएफडी और ये ऑटो ग्रिड बीएफडी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप ये भी ध्यान रखें। तो बाहर मार्केट में कुछ भी रेट चलता हो, इसका ऑटो ग्रिड बीएफडी का लाख लाख रुपए तक जाता है रेट, बट आपको प्रयाग सोलर पावर से बहुत ही कम प्राइसिंग पे मिलने वाला है, ऐसा प्राइसिंग जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर ये हो गया, उसके साथ में जो लगते हैं दोस्तों ये मटेरियल हो गया दूसरा। तीसरा होता है हमारा जीआई स्ट्रक्चर, जैसे आप देख रहे हैं ये जीआई स्ट्रक्चर हो गया, इसको पर्लिन बोलते हैं। इसमें पैनल कसे जाते हैं, एक बेस वाला भी होता है जिसपे हम बेस लगाते हैं, वो आप वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं दोस्तों। ये जो पैनल है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका तीसरा स्तंभ इसको मानते हैं, क्योंकि ये अगर सही नहीं लगा, अगर सही से माउंट नहीं किया गया, तब आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है फ्लॉप जा सकता है। मतलब ये है पैनल उड़ गया, मान लो सही से लगा नहीं है, आधी आ गई, ढह गया, ये सारी कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो आप जब भी स्ट्रक्चर लगवाएं, ये जीआई स्ट्रक्चर पर पैनल शिफ्ट कराएं, मतलब आप जीआई स्ट्रक्चर लगवाएं जिससे आपका पूरा पैनल का जो सिस्टम है वो सही से चलता रहे। जीआई स्ट्रक्चर लगाने का मतलब ये हुआ कि आपका कभी इसमें जंग नहीं लगने वाली है, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और ये लंबे टाइम पर चलता रहेगा। और आपका अगर लोहे का लगवा रहे हैं तो उसमें जंग लग जाएगा एक टाइम के बाद, जितनी वेल्डिंग रहेगी, जितना लोहा रहेगा आपका, उसमें जंग लग जाएगा, जिससे आपका ढह सकता है, आधी आगे ढह सकता है, या फिर 5 साल अधिकतम 6 साल 7 साल ऐसा चलेगा, बहुत चलेगा 10 साल चलेगा। बट अगर आप जो जीआई स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, जो रॉड अभी आपको मैंने दिखाया, ये जीआई स्ट्रक्चर 2 mm का जीआई स्ट्रक्चर है, 2.2 mm का जीआई स्ट्रक्चर है, 144 माइक्रोन की इसकी कोटिंग की जाती है, इसमें जंग ना लगे। अगर आप ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका जंग नहीं लगेगा और बेहतर सिस्टम आपका चल जाएगा। और इसमें कहीं हमारा जो इंस्टॉलेशन होता है स्पेशली प्रयाग सोलर पावर का, तो हम लोग ऐसा आज तक कोई इंस्टॉलेशन किए ही नहीं जिसमें लोहे का स्ट्रक्चर यूज किया हो, मतलब हमने क्लीन एंड एकदम बढ़िया तरीके से इंस्टॉलेशन किया हुआ है। जितने भी आप हमारे सेटअप यूट्यूब पे देखेंगे या विजिट करेंगे पर्सनली, तो आपको हमेशा जीआई स्ट्रक्चर भी दिखेगा और कहीं भी वेल्डिंग नहीं दिखेगा, हर जगह नट बोल्ट ही दिखेगा।
नट बोल्ट पे ही दिखेगा। उसका रीजन ये है कि वेल्डिंग एक टाइम के बाद छोड़ देता है, बट नट बोल्ट जो है वो अच्छी पकड़ बनाए रखता है। तो आप जब भी लगवाएं ये चीज़ें ध्यान देंगे। दूसरा जो हमारा डिवाइस होता है, ये देख सकते हैं, ये डीसीडीबी बोलते हैं, इसको डीसीडीबी बोलते हैं। ये अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 in 1 का डीसीडीबी है जो लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर डीसीडीबी क्या अर्थ होता है ये मैं बता देता हूँ। इसका काम स्पेशली ये होता है दोस्तों कि अगर आप ये लगा रहे हैं तो जो इसका कनेक्शन सोलर का कनेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट बीएफडी में ना करके इसमें करें, ताकि इसमें जो है फ्यूजेस लगे, एसपीडी लगी है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी कोई शॉर्ट सर्किट होती है, ठीक है, तो उसमें आपका ये जो रहेगा ये यहीं से ब्लॉक कर दे करंट, आपकी बीएफडी तक नहीं पहुंचेगा। यही रीजन है कि हमारे सभी प्लांटों में आपको जितने भी हमारे सेटअप है सब में ये आपको दिख जाएगा। ये हम लोग कंपलसरी कर देते हैं कि भैया ये तो लगेगा लगेगा। आपका 2-4 हज़ार बढ़ जाए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, 2-4 हज़ार क्या होता है, तो वो जो बढ़ जाए, बट इसको लगाना आपका बेहद जरूरी है। तीसरा बात करें, ठीक है, चौथा हमारा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइटिंग रजिस्टर आपको दिख जाएगा। लाइटिंग रजिस्टर भी कई सारी जगहों पे हमारे जितने भी प्लांट है लगभग सब पे लगते रहते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर ये आप हमारा प्रयास सोलर पावर का इसलिए आप विजिट करेंगे, जितनी भी साइटें विजिट करेंगे तो उस पर आपको दिखी जाएगा, ये चीज तो आपको दिखी जाएगा, क्योंकि हमारे जितने प्लांट है प्रयास सोलर पावर के वहाँ पे सेफ्टी रेटिंग जो है काफी ज्यादा रखते हैं हम लोग, सेफ्टी पर्पज से सारा इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये चीज आपको दिख जाएगा। ये आकाशीय बिजली से आपको पूरे सिस्टम को बचाता है, कहीं खुदा न खास्ता कुछ होता है और आपके पैनल पे चिर्री वगैरह जैसे गिरने का डर रहता है लोगों को, तो आप ये जरूर लगवाएं। और ये जो लगवाएं तो इससे आप छत में कहीं किसी भी सरिया वगैरह में वेल्ड न कराएं। और जो स्ट्रक्चर पे लगता भी है तो उसमें आप एक इंसुलेटर डालाएं, मतलब प्लास्टिक ऐसा कुछ डालाएं जिससे आपका ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर से टच ना रहे, ताकि आपके जो अर्थ है वो डायरेक्ट इसमें ना, और कहीं वेल्डिंग बिल्कुल मत कराइए इसकी, ठीक है। और उसके बाद जो आता है ये यहाँ पर आप देखेंगे ये अर्थिंग रॉड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अर्थिंग रॉड रखा हुआ है। ऐसे अर्थिंग रॉड आपके यहाँ 3 लगेंगे, मतलब एक लाइटिंग रजिस्टर में, एक आपकी बीएफडी में, एक मोटर में, 3 अर्थिंग आपको दी जाती है हमारे यहाँ से, एक लाइटिंग रजिस्टर दिया जाता है। उसके बाद जो आता है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये वायर है, ये 6 mm वायर है और ये माइक्रोटेप या पॉलीकैप का वायर है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉपर वायर है, मतलब 3 लेयर में इसको यहाँ पर जो है बैंडिंग की रहती है, जिससे आपका सिस्टम जो है, मतलब आपका जो जनरेशन है पैनल, मान लीजिए आपका जो भी एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है वो लॉस में ना बदले। इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी वायर लगाएं आप उसको जरूर ध्यान रखें कौन सा वायर आपका डीलर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका इंस्टॉलेशन करने वाला लगा रहा है, क्योंकि अगर वायर सही नहीं लगेगा तो आपका जो करंट लॉस है वो काफी ज्यादा होने वाला है। तो आप वायर जो है पॉलीकैब या माइक्रोगोड जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनका जो है कॉपर जो वायर होता है वही यूज करें, और 6 mm या 10 mm का वायर ही अपने सिस्टम पर लगाएं। उसके बाद एक अर्थिंग वायर होता है, 16 mm का अर्थिंग वायर भी लगा सकते हो आप। मतलब ये हो गया हमारा पूरा मटेरियल कंप्लीट पैकेज। पहला पैनल हुआ, उसमें कौन सा लगाएं वो मैंने बताया। दूसरा बीएफडी ड्राइव है, उसमें आप नॉर्मल और ऑटो ग्रिड दोनों लगा सकते हैं। उसके साथ में आप जीआई स्ट्रक्चर यूज करिए, लोहे की मत यूज करिए। तीसरा डीसीडीबी, चौथा डीसीडीबी, पांचवा आपका वायर, छठा आपका जो है लाइटिंग रजिस्टर, सातवां आपका जो है अर्थिंग। ये 6-7 मटेरियल जो है कंपोनेंट आपके पूरे आटा चक्की के सिस्टम पर अगर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसमें लगने वाले दोस्तों। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको हमने दिखा दिया क्या क्या मटेरियल लगाएं और कैसे लगाएं और किन किन बातों का ध्यान रखिए, चीजें हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भैया 7.5 HP के लिए, 10 HP के लिए, 15 HP के लिए क्या कितना लगेगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको हम अभी लास्ट में प्राइसिंग बताने वाले हैं, सारी चीजें आपको क्लियर करने वाले हैं कि पैसा बढ़ा है सोलर का या घटा है, सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि कितने एचपी के लिए कितना पैनल लगेगा और कितने किलोवाट की जरूरत होती है वास्तव में। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप 7.5 की मोटर ले लें, 10 की मोटर ले लें या 15 की मोटर ले लें, यही मेन होता है। ज्यादातर चक्कियों पे आपको इन्हीं तीनों रेशियो में आटा मोटर दिख जाएगी, आटा चक्की लोग चलाते हैं। तो अभी के टाइमिंग में अगर हम 7.5 की मोटर अगर आप चलाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, पहले बात तो 7.5 की मोटर जो होती है उसको रन करने के लिए आप 575 वाट के अभी जो लेटेस्ट पैनल आए हैं बाईफेशियल टॉपकॉन टेक्नोलॉजी 1672 का 575 वाट लूम सोलर ब्रांड का, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये पैनल बेहतर तरीके से वर्क कर जाएंगे आपके अभी नए प्लांट के लिए। अगर आप 7.5 की मोटर यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये 9.2 किलोवाट मतलब लगभग 9.5 किलोवाट का सेटअप जो है वो आपको लगाकर मिल जाएगा। इससे आपकी मोटर जो है चल जाएगी। बट थोड़ी बहुत दिक्कत ठंडी वगैरह में अगर हो रही है आपको तो उसके लिए आप ऑटो ग्रिड बीएफडी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं थोड़ा बहुत लाइट कनेक्शन का भी। या फिर आप इस पे 7.5 की मोटर पे 450 वाट की 30 प्लेट लगा सकते हैं, उससे भी आपका सिस्टम चल जाएगा। ठीक है, लागत क्या आती है अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी ये होती है, दूसरा ये कि 10 HP की मोटर है तो उस पर आप जो है कम से कम जो लगाना है सिस्टम वो लगाना है 550 वाट के जो है 32 प्लेट। ठीक है, आप 28 भी लगा सकते हो, 30 भी लगा सकते हो, बट जो बेहतर रेशियो होता है मतलब पैनल जिससे बढ़िया चलता है, क्योंकि बीओसी जो होती है इसकी 49 दशमलव कुछ होती है, तो एक पैनल अगर 49 की है तो अगर आप
32 लगा रहे हैं तो 800 करीब जाता है, जो 440 में एसी में कन्वर्ट होकर आपको मिलता है, ठीक है। वहीं आप 28 प्लेट लगा रहे हैं तो आपको ठंडी वगैरह में थोड़ी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, तो आप 32 लगा लीजिए अगर आपके पास बजट है, तो नहीं है तो आप 28 लगा के काम चालू कर सकते हैं, बाद में बढ़ा सकते हैं। अगर आप टॉपकॉर्न लगा रहे हैं जो अभी लेटेस्ट है बाईफेशियल, ठीक है, इसको लगा रहे हैं तो ये 32 पैनल ये भी लगेंगे और बेहतर तरीके से वर्क करेंगे, मतलब इस पर आप 10 से 15 एचपी तक की मोटर जो है आप रन इजिली से कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो होता है 15 एचपी की मोटर, 15 एचपी की मोटर जैसे आपको हमने बताया कि आप 575 वाट के 32 प्लेट लगा सकते हैं, उस पर रन कर जाएगा, या फिर दोस्तों 550 वाट के आप 48 प्लेट लगा सकते हैं, मतलब 16 पैनल की 3 सीरीज, ठीक है, 3 सीरीज लगाते हैं, 15 पैनल के लिए भी लगा देंगे तब भी वर्क करेगा। बट जो बेस्ट माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट जो सीरीज माना जाता है वो 16 पैनल की होती है सीरीज। तो 16 पैनल जो है आप क्या बोलते हैं 16 पैनल करके 3 सीरीज में लगाएंगे, जिससे आपकी 15 एचपी की मोटर बेहतर तरीके से रन कर पाएगी, और जिसका आउटपुट शॉर्ट रन की रेट है अगर 10 एम्पियर भी लेके चले 30 एम्पियर तक भी करेगा तब भी बहुत होता है। वैसे तो लिखा रहता है 14 एम्पियर 14.5 एम्पियर, बट अगर मान लीजिए धूप कम है उस टाइम पे 30 एम्पियर या 25 एम्पियर या फिर आप ले लें 31-32 एम्पियर, तब भी आपका जो सिस्टम है वो बेहतर तरीके से रन कर जाएगा। अब प्राइसिंग की बात करें तो अभी के टाइम में अगर आप 7.5 की मोटर लगा रहे हैं तो स्ट्रक्चर कम ज़्यादा के हिसाब से आपका मतलब साइट विजिट करने के हिसाब से आपका 3 से 3.5 लाख का खर्च आने वाला है, मोटा मोटा पकड़ चले। और अगर 10 एचपी की मोटर आप चला रहे हैं तब आपके लिए जो सेटअप लगने वाला है उसमें भी स्ट्रक्चर ये कंडीशन अप्लाई होती है, आप यहाँ साइट विजिट करने पे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, उसमें भी आपका अनुमानित राशि लेके चले, उसमें आपका 5 से 5.5 लाख खर्च आने वाला है दोस्तों। 5 से 6 लाख के बीच में आ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर का कोई भरोसा नहीं कब कितना ज़्यादा कम या लग सके, और कौन सा पैनल ले रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है, बाईफेशियल ले रहे हैं कि मोनोप्रकापकट ले रहे हैं, टॉपकॉर्न ले रहे हैं, तो 5 से 6 लाख का बजट आप मान चलिए, दोनों पैनल में आप कोई भी लेंगे तो 5 से 6 लाख के बीच में आपको 32 पैनल का सेटअप जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा अब जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा जाते हैं तो आप अभी प्रेजेंट टाइम में अगर 15 एचपी की मोटर जाते हैं तो वो भी 8 से 8.5 लाख के बीच में आपका जो टोटल बजट है वो कंज्यूम होने वाला है। मतलब बात करें तो आप 3 से 3.5 लाख से स्टार्टिंग करके आप जो है आटा चक्की जो अपनी 8 से 8.5 लाख तक के बजट में आप चला सकते हैं। जो लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया पॉली पैनल लेके 8 लाख ले लिया 10 लाख ले लिया, पहली बात तो पॉली पैनल लगाना नहीं है आपको, दूसरा ये कि अभी टाइम में जो लेटेस्ट पैनल है आप उसको यूज़ करने के बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि कल को चल के वो भी पैनल पुराने वाले होने वाले हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ज़्यादातर जाएं, जिससे आपका जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित करेगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो जाहिर सी बात है कुछ भैया अपडेट तो आया ही होगा उसमें, जरूर जाहिर सी बात है। और अपडेट क्या था मैंने आपको बताया अभी कि ये चीज़ें होने वाली हैं दोस्तों। यदि आपको भी अपनी आटा चक्की पर सोलर सिस्टम लगवाना हो या फिर आपको बेहतर इंस्टॉलेशन चाहिए, प्रयाग सोलर पावर का इंस्टॉलेशन ही काफ़ी नाम से जाना जाता है, इसी के नाम से ही जाना जाता है कि बेहतर इंस्टॉलेशन हमारा होता है, बेहतर सर्विस होती है। और दूसरा आपको एक मेन पॉइंट तो कहाँ से लेना है ताकि आपको कभी भी वारंटी गारंटी क्लेम करने में दिक्कत ना आए, आसानी हो। ये चीज़ें करने के लिए आपको जो है आप जो आप पैनल लगवा रहे हैं उसके लिए आप किसी अथराइज्ड पर्सन से लें, मतलब जिस कंपनी का जो अथराइज्ड पर्सन है उसी से परचेस करें। जैसे आप किसी से ले रहे हैं लूम सोलर रहे हैं तो लूम सोलर अथराइज्ड अगर प्रयाग सोलर पावर है तो प्रयाग सोलर पावर से ही जो है पैनल से लें, ताकि आपको कभी भी वारंटी गारंटी क्लेम करने में आसानी हो, आपको कोई दिक्कत ना आए। अभी के टाइमिंग में जो वारंटी कार्ड होते हैं उस पर में क्या बोलते हैं, उस पर आपको अगर आप हमारे यहाँ से परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर वारंटी कार्ड मिलता है, जिसमें आपको लिखा होता है 25 ईयर की परफॉर्मेंस वारंटी के लिए और 10 ईयर प्रोडक्ट वारंटी के लिए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। उसमें हमारी प्रयाग सोलर पावर की मोहर और लूम सोलर की मोहर दोनों रहती है, जिससे आप कभी भी भविष्य में क्लेम करना हो तो उसमें आसानी होगी। और जीएसटी बिल जरूर लें, मतलब ये कह सकते हैं आपके बिना जीएसटी बिल के आप कोई भी बिल ना करें अपना, आप जब भी बिल लें तो आप जीएसटी बिल लें, इससे आपको भविष्य में इन सारी दिक्कतों का जो है सामना ना करना पड़ेगा। भैया कि आपके पास बिल नहीं, आपका कंप्लेन नहीं लॉगिन होगी, आप कहीं इधर उधर से लिए हैं तब आपको कंप्लेन नहीं लॉगिन होगी, सर्विस की दिक्कत आ रही है, तो आप उस पर्सन से ज़रूर परचेस करें जिसके पास लंबा एक्सपीरियंस हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आज हमारी प्रेजेंट टाइम में यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है तो आप जाहिर सी बात इससे समझ सकते हैं कि हमारा वर्क स्पेस क्या है। अभी के टाइम में हम जो है वर्किंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अपना मध्य प्रदेश, मतलब 6-7 राज्यों में, और साथ में राजस्थान में भी हमने 1-2 साइटें लगाई हुई हैं। मतलब 8 राज्यों में लगभग हमारी जो वर्किंग स्पेस है वो चल रहा है। अगर आप इन राज्यों से हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप विजिट करना चाहें तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो 3 नंबर चल रहे हैं हमारे प्रयास सोलर पावर पे, आप उस पर कॉल करके पूरी जानकारियाँ ले सकते हैं, और यहाँ तक कि कस्टमर के नंबर ले सकते हैं, उनके यहाँ उनका एड्रेस ले सकते हैं और वहाँ पर विजिट स्वयं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके जिले में हमारा जो सेटअप लगा है वो आखिरकार चल कैसे रहा है प्रेजेंट टाइम में, कैसे काम कर रहा है, जिससे आपको थोड़ा सा भरोसा हो और आप जो है अपना ऑर्डर बुकिंग करा सकें। ऑर्डर बुकिंग करने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आपको अपना जो है कॉल करना है,
आप चाहिए तो साइट विजिट भी करा सकते हैं, हमारे यहाँ साइट इंजीनियर है जो आपके यहाँ साइट विजिट कर लें, आपको समझा देंगे। और साथ ही साथ आपको ऑर्डर बुक करना पड़ेगा, जब भी आपके यहाँ साइट इंजीनियर पहुंचेगा तो आपको ऑर्डर बुक करना पड़ेगा। सारी चीज़ें हैं, ये आप उनको भी बुक कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन माध्यम से हमारा जो प्रयाग सोलर पावर का जो है QR कोड उस पर पेमेंट करके आपको यहाँ से सेंड किया जाएगा चीज़ें, उससे ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। आपको प्रॉपर ऑनलाइन ही आपके व्हाट्सएप पे ही इसका पूरा कोटेशन और फॉरवर्ड इनवॉइस, बैलेंस रिसीविंग, ये सारी चीज़ें आपको जो है हमारे जो यहाँ पर सेल्समैन हैं उनके जरिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारा मान लीजिए आपको और चाहिए भैया, हमको आपका ऑफिस विजिट करना है, तो हमारा जो ऑफिस है प्रयागराज में पड़ता है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, जिसका नाम काफी टाइम पहले चेंज कर दिया, प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद कहें या प्रयागराज कहें, हमारा ऑफिस प्रयागराज और इलाहाबाद में है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑफिस जो लोकल क्षेत्र पड़ता है वो महुआमा पड़ता है। प्रयागराज से करीब 20 किलोमीटर दूर आप आएंगे तो आपको हमारा ऑफिस मिल जाएगा, जो हमारे यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर इलाहाबाद जो सिटी पड़ती है यहाँ पड़ती है। तो महुआमा में आप विजिट करिए, महुआमा हमारा ऑफिस है, आप विजिट कर सकते हैं और जानकारियाँ पूरी ले सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इंस्टॉलेशन जो है वो कर सकते हैं। और सारे वीडियो देखने हैं आपको हमारे कहाँ लगे कैसे लगे, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओपन कर लीजिए, उसमें वीडियो का सेक्शन आएगा, उसमें पूरा जानकारी A to Z आपको मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कितना पैनल लगाना है, कहाँ से लेना है, क्या खर्च आने वाला है, ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको चैनल पे पहली बार विजिट किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता चले और लोगों को ठगी से थोड़ा बचने के बारे में भी आप सारी चीज़ें आप जागरूक करें।